हेमंत सोरेन जी शेर का बच्चा है। विषम गुरु शिबू सोरेन जी 40 वर्षों तक संघर्ष किया जंगल में रह करके अलग राज्य के लिए। उनका बेटा है हेमंत सोरेन। वो जानता है कि हम सच्चाई पर हैं तो हम झुकेंगे नहीं। आज भाजपा के जितने भी नेता हैं उनका सोच जो है ना दलित आदिवासी के खिलाफ है। दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। यही आदिवासी लोगों ने उनको सांसद बनाने का काम किया था वोट दे करके। आज आदिवासी के प्रति यह मानसिकता रखता है। आज भाजपा में चले गए, भाजपा की गोदी में बैठ करके भाजपा के द्वारा भाजपा के स्पीकर बने हुए हैं। भाजपा के स्पीकर बने हुए हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी जी बने हुए हैं स्पीकर, उसी प्रकार से ये भी स्पीकर बने हुए हैं। इनको अपना जमीन दिख नहीं रहा है। आने वाले दिनों में जामताड़ा में जहाँ पर रहते हैं वहां पर आप उनका जमीन खोजने से भी उनको नहीं मिलेगा। आदिवासी को आदिवासी अपना गांव में घुसने नहीं देगा। अगर सूरज मंडल जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, हम तो इसके बारे में बोलना भी उचित नहीं समझते हैं। ये क्या हमको लगता है कि नशा करके ये बात बोल रहे हैं। सुन्नत संथाल समाज के द्वारा राजगंज में एक आक्रोश रैली निकाली जाती है जिसमें पुतला दहन किया जाता है। हम बात करेंगे आदिवासी समाज के, सुन्नत संथाल समाज के लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रैली, आक्रोश रैली है, किन विषयों पर निकाली गई है और किनके विरोध में निकाली गई है। समाज के कई नेता हमारे साथ मौजूद है, हम जुड़ेंगे और जानेंगे आक्रोश रैली किन विषयों पर निकाली गई है। जवार आज का जो विषय है, आप आक्रोश रैली राजगंज बाजार में निकाले हैं, क्या परिस्थिति आ गई है? देखिए, जिस प्रकार से पिछले दिनों आज तक के एंकर सुधीर चौधरी सार्वजनिक रूप से आदिवासी के प्रति ऐसा घृणा बात रख रहे हैं कि आदिवासियों को जंगल में रहना चाहिए, आदिवासी जंगली है, इसको वही अच्छा लगता है। ये क्या मानसिकता है? आदिवासी आज जंगल से निकल करके सरकार भी चाह रही है उसको कि वो मुख्य धारा में जुड़े और उसका भी विकास हो। लेकिन ये एक एंकर जिसको हम चौथा स्तंभ समाज का कह सकते हैं, ऐसे जगह में रह करके आदिवासी के प्रति ऐसा घृणा वाला बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये हम पत्रकारिता जगत में इसको हम कलंक के रूप में हम कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता को भी कलंकित करने का काम कर रहा है। इसे लेकर के ऐसे मानसिकता के लोग यदि समाज में रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज में विद्वेष फैलेगा। आदिवासी इतने सीधे साधे हैं, किसी प्रकार से अपना विकास के पथ पर आगे जाने का प्रयास कर रहा है, उसको ऐसे ऐसे लोग अवरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं, वो एक आदिवासी महिला है। कई राज्य के मुख्यमंत्री आज आदिवासी हैं और ये सुधीर चौधरी आदिवासी के प्रति ऐसे मानसिकता रखते हैं। इसको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, स्वतः संज्ञान लेकर के इसको जेल भेजा जाए, नहीं तो आदिवासी निश्चित रूप से उग्र आंदोलन और भी करेगा। और ये सूरज मंडल जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, हम तो इसके बारे में बोलना भी उचित नहीं समझते हैं। ये क्या हमको लगता है कि नशा करके ये बात बोल रहे हैं। सूरज मंडल ने क्या कहा? सूरज मंडल बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ आदिवासी, इसको इतना ज्ञान हो गया। हम तो कहेंगे कि आप आदिवासी के साथ में रह करके आप अपना अस्तित्व बनाए हैं। विषम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ रह करके आज शिबू सोरेन उनको पहचान दिलाने का काम किया है और आदिवासी के बारे में ऐसा मानसिकता रखते हैं। क्यों आप आए थे उनके साथ? आज आपका अस्तित्व यही मानसिकता के कारण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए करके हम कहेंगे प्रशासन से स्वतः संज्ञान लेते हुए सूरज मंडल और सुधीर चौधरी पर एफआईआर होते हुए उनको जेल होना चाहिए। रमेश जी, जो आप जिसका आप बात कर रहे हैं, भाजपा नेता है, पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो इस तरह का बयान कर रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। यही आदिवासी लोगों ने उनको सांसद बनाने का काम किया था वोट दे करके। आज आदिवासी के प्रति यह मानसिकता रखता है। आज भाजपा में चले गए, भाजपा की गोदी में बैठ करके भाजपा के द्वारा भाजपा के स्पीकर बने हुए हैं। भाजपा के स्पीकर बने हुए हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी जी बने हुए हैं स्पीकर, उसी प्रकार से ये भी स्पीकर बने हुए हैं। इनको अपना जमीन दिख नहीं रहा है। आने वाले दिनों में जामताड़ा में जहाँ पर रहते हैं वहां पर आप उनका जमीन खोजने से भी उनको नहीं मिलेगा। आदिवासी को आदिवासी अपना गांव में घुसने नहीं देगा, अगर यही मानसिकता रहा तो। लेकिन भाजपा कुप्रयास, अपना कुप्रयास रच के उनको ईडी के माध्यम से, जिसका हम कह सकते हैं सिविल एक मैटर है, जमीन का मामला सिविल मैटर होता है। सिविल मैटर में आज तक हम नहीं देखेंगे किसी को जेल हुआ जब तक साबित नहीं होता है तब तक। लेकिन इसको स्वतः एकदम तुरंत अरेस्ट करते सरकार, चलता हुआ सरकार को गिरा दिया गया और इसको जेल भेज दिया गया। ये दुर्भाग्य है। अभी प्रूफ भी नहीं हुआ है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। ठीक है, स्वतंत्र एजेंसी है तो यहाँ भानु प्रताप साहिब विधानसभा में बैठे हुए हैं, उस पर भी करोड़ों का घपला का आरोप है।
वो बैठे हुए हैं, उस पर क्यों ईडी नहीं लग रही है? और भी कई वहां पर विधायक बैठे हुए हैं, वो लोग के ऊपर पीडी क्यों नहीं लग रही है? आप ठीक है, आप अगर इसे जांच करें तो अच्छी बात है, लेकिन जांच कीजिए। आप स्वतः एकदम सीधे बिना आरोप सिद्ध हुए आप जेल भेज दे रहे हैं। सरकार चल रहा था, इतना अच्छा लोगों का काम हो रहा था, आप उसको चलता हुआ सरकार को गिरा दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये भाजपा के इशारे पर हो रहा है। भाजपा चाहती है कि हर स्टेट पर मेरा सरकार हो, चाहे वो जैसे बिहार में उन लोगों ने नीतीश कुमार को हड़का करके, अगर वो स्वीकार नहीं करते तो वो भी जेल जाते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल को वही कर रहा है, वो भी अगर नहीं स्वीकार करेगी तो उनको भी जेल भेजा जाएगा। जहां जहां पर भाजपा का बातों को स्वीकार किया गया, मोदी जी के बातों को स्वीकार किया गया, उनके चरण में अपना सर झुकाया, तो उन लोग राज कर रहे हैं। और जो विरोध में खड़े रहे, सच्चाई पर खड़े रहे, उनको जेल का हवा खाना पड़ा। हेमंत सोरेन जी शेर का बच्चा है। विषम गुरु शिबू सोरेन जी 40 वर्षों तक संघर्ष किया जंगल में रह करके अलग राज के लिए, उनका बेटा है हेमंत सोरेन। वो जानता है कि हम सच्चाई पर हैं तो हम झुकेंगे नहीं, इसलिए करके उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया। अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए होते तो निश्चित रूप से आज फिर मुख्यमंत्री होते, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। जमीर आदिवासी का जिंदा रहता है, इसे लेकर के जमीर कभी अपने बेचने का काम नहीं करेगा आदिवासी। इसे लेकर के ये लोग भाजपा के मंशा जो है वो कभी सफल नहीं होगा। झारखंड में और उग्र आंदोलन होगा। अगर जितने दिन तक हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा जाएगा, आदिवासियों में आक्रोश और बढ़ेगा। हम कहेंगे कि अभी भी समय है कि समय रहते ईडी अपना आत्मसम्मान बचा ले, किसी के इशारे पर नहीं करे, नहीं तो निश्चित रूप से आदिवासी जब उग्र होता है तो वो किसी को पहचानता नहीं है। जनता संथाल समाज के सेक्रेटरी हमारे साथ अनिल टुडू जी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आक्रोश रैली किन विषयों पर निकाले गए थे। दादा जोहार। आज का कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले तो मैं जोहार करता हूं। आज हम लोगों ने यहाँ एक कार्यक्रम किया, एक पुतला जलाया, जिसमें आज तक के एंकर सुधीर चौधरी और गोड्डा के पूर्व सांसद सूरज मंडल का, इन लोगों ने आदिवासी विरोधी बयान दिया था। एक सुधीर चौधरी का कहना था कि आदिवासी जो है ना जंगली है और जंगल में रहना ही उनको चाहिए, जंगल में रहना ही उनको शोभा देता है। तो हम लोग इस बयान के विरोध में ही हम लोग आज विरोध फलस्वरूप हम लोग आज इनका पुतला जलाए हैं। दूसरा एक सूरज मंडल का कहना है कि आदिवासी, यहाँ के जो आदिवासी, भारत के जो आदिवासी हैं वो ऑस्ट्रेलियन हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो अपना इतिहास जाने, तब वो किसी दूसरे पर बयान करे। वो कहाँ के हैं, वो आप बताएं कि वो आदिवासी हैं या कहाँ के हैं, तो वो बयान दूसरे के प्रति दें। और आदिवासी के लिए ऐसी मानसिकता वो न रखें, बीजेपी वाली मानसिकता न रखें। बीजेपी, आपको पता है, यही शिबू सोरेन जो आदिवासियों का दिसोम गुरु का हम लोग जिसको बोलते हैं, इन्हीं के बदौलत आपको बिहार में सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता था। आज आपकी परिस्थिति क्या है समझ रहे हैं? आज आप एक मुखिया जीतने के लायक नहीं हैं। इसलिए सूरज मंडल के बयानों से आदिवासी समाज आहत है। बिल्कुल आहत है, और हम लोग उनके खिलाफ एफआईआर करने जा रहे हैं, और सुधीर चौधरी के खिलाफ भी एफआईआर करने जा रहे हैं। सुधीर चौधरी के आज तक के मालिक से हम लोग डिमांड करेंगे कि उनको नौकरी से निकाला जाए और जेल में डाला जाए। भाजपा के बड़े नेता में से गिने जाते हैं सूरज मंडल। आज भाजपा के जितने भी नेता हैं, उनका सोच जो है ना दलित आदिवासी के खिलाफ है। सारे नेताओं का बयान आप देख लीजिए। आज संसद भवन में प्रधानमंत्री का बयान दिया है कि हम आरक्षण का विरोध हैं। आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि जो दलित और आदिवासी पिछड़े हैं, उनको समाज के लेवल में लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। हम लोग आरक्षण नहीं मांगते हैं, ये सरकार द्वारा दी गई है। हम ये नहीं मांगते हैं कि हम मुझे आरक्षण दीजिए, लेकिन सरकार ने इसलिए बनाया ताकि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको समाज के पैरेलल में लाके खड़ा कर दिया जा सके। तो आप जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं आदिवासी और दलितों के खिलाफ, ये बीजेपी के नेताओं का सबसे भद्दी मानसिकता है। धन्यवाद। हमारे साथ अभी आदिवासी समाज के कई नेता जुड़े थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और विरोध प्रदर्शन के विषयों पर टिप्पणी की। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो पर।